परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खुलासा ग्रंथ का तालीम सत्र चल रहा था और प्रकरण दूसरा है और चौपाई नंबर 67 में खुलासा ग्रंथ में महामती प्राणा जी जैसे वेद, उपनिषद, भागवत गीता के लिए उन्होंने रास, प्रकाश, ऋतु, कलश इन ग्रंथों में उन्होंने वो बात रखी है, उसका सार। इसी तरह महामती प्राणा जी तो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं, इसीलिए उनके लिए जिस तरह से वैदिक ग्रंथों में सार निकालना होता है, इसी तरह से उन्होंने कतेब ग्रंथों का भी सार निकाला हुआ है। कतेब ग्रंथ में आता है अंजीर, बाइबल जिसको कहा जाता है, अंजीर, जंबूर, तोरेत और कुरान। विशेष इन चार ग्रंथों को संसार में मुख्य माना गया है कतेब परंपरा में। जैसे वेद के परंपरा में 4 वेद है, उसी तरह कतेब परंपरा में भी 4 ग्रंथ है। उसको सार महामती प्राणा जी खुलासा ग्रंथ में, सनंद ग्रंथ में और क्यामत मार्फत क्यामत ग्रंथों में उसका सार निकाल के रख दिए हैं। महामती प्राणा जी का कहना है कि संसार में धर्म के लिए झगड़ो मत, अपने अपने धर्म ग्रंथ से परमात्मा का ही यशोगान है, तो वही खुलासा, खुलासा मतलब स्पष्टीकरण। तो अभी प्रसंग चल रहा है कुरान का स्पष्टीकरण। तो उन्होंने 67 चौपे में कहा, कुरान माजजा नबी नबुवत साबित हुआ न चाहे, लड़ा फिर के जुदे हुए जो बुजुर्ग कहावे दीन माए। जैसे वेद के ग्रंथ में एक परमात्मा की बात कही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, और एकेश्वरवाद परमात्मा जैसे गीता में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष का। उसके बाद उत्तम पुरुष की भक्ति को जैसे भागवत जैसे ग्रंथ में आते आते उन्होंने कहा, जड़ में पानी डालोगे तो पत्ता पत्ता हरा भरा हो जाएगा। इसी तरह अक्षराते श्री कृष्ण परमात्मा के भजन भक्ति करोगे तो देवी देवता अपने आप खुश हो जाएंगे करके शास्त्रों में कह दिया है, भागवत में स्पष्ट कह दिया है। फिर भी लोग नहीं मानते हैं और वो अपने अपने देवी देवता खड़ा करके अनेक ईश्वरवाद, बहुईश्वरवाद हो गए, जबकि परमात्मा एक ईश्वर की बात कहते हैं, एक परमात्मा की भजन करो। उसी तरह कुरान में भी मोहम्मद ने एक खुदा की बात तो कही और उनका आकार प्रकार भी बताया, लेकिन मुसलमान लोग या गैर मुसलमान जितने भी हैं वो एक खुदा को छोड़ करके कर्मकांड में लेकर के उन्होंने भी शरीयत को पकड़ करके अनेक प्रकार के धर्म खड़ा कर दिए और वे भी 73 फिरके में बंट गए। फिरके मतलब 73 ब्रांचेस हो गया। मोहम्मद जाने के बाद 1000 साल में ये लोग तलवार के बल पर धर्म प्रचार करने लगे और गैर मुसलमानों को दबाना और हत्या करना, ऐसा करके मोहम्मद ने बताया हुआ मार्ग से दूर चले गए। तो महामती प्राणा जी जब अपने जागनी प्रचार में जब दिल्ली पहुंचे तो उस समय औरंगजेब बादशाह था। तो औरंगाबाद शाह जो है हिंदुस्तान के ऊपर मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना, हिंदुओं को गौ मांस खिलाना, ये सब अत्याचार उसका चल रहा था। तो प्राणा जी महापुरुष में हिंदुओं को, हिंदू राजाओं को इकट्ठा करके उसको तलवार के भाषा तलवार से देने के लिए बहुत कोशिश की प्राणा जी, और खुद भी उन्होंने
कुरान के ज्ञान के भाषा से समझाता हूँ। ज्ञान जो है, जो कुरान में जो ज्ञान का विषय है, इश्क विषय है, परमात्मा के विषय में है, उसकी बात समझाऊं करके प्राज्ञ जी ने भी अपने 12 शिष्य के साथ 16 महीना प्रयास किया। भूखे रहे, कितने पिटाई खाए, कहाँ कभी भागना, कभी क्या करना, जैसे भी उसके बुद्धि में ज्ञान बैठाने के लिए कोशिश की। तो उस समय में उन्होंने सार चीज कुरान की बात बता करके, किसी धर्म के ऊपर अत्याचार मत करो, क्योंकि सभी परमात्मा के बगीचा है, परमात्मा के संतान है। तुम जिसको हक बोलते हो वही वेद पूर्ण ब्रह्म बोलता है, अक्षरातीत बोलता है। तो बहुत सारे बातें स्वामी जी ने समझाया। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने जाते जाते अपनी भविष्यवाणी बता दी दुनिया को कि मेरे जाने के 1000 साल बाद परब्रह्म परमात्मा खुदा का अल्लादीनी शक्ति रूह अल्लाह आएंगे और वो इमाम कहलाएंगे। उसी तरह वेदों में भी कहा था 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार होगा। तो प्राज्ञ जी समझा रहे हैं कि मोहम्मद ने कहा मेरी कुरान की जो मार्फती जो ज्ञान है वो तो इसमें है ही नहीं, खुदा ने खुद आके मैं आके देऊंगा बोला है। लेकिन मैंने जो हकीकत ज्ञान का मतलब रखा हूँ, मेरे ज्ञान की बातें जिसमें परब्रह्म परमात्मा की बातें हैं, वो चीज़ जो है मेरे जाने के बाद परमात्मा का ही आत्मस्वरूपा मोमिन आएंगे संसार में, वही मेरी बात को समझेंगे और मेरी कुरान का चमत्कार जो है, शक्ति जो है उस समय में पता चलेगा। तुम लोग मेरे कुरान का जो लक्ष्य है वो नहीं समझ पाओगे करके अपने ज़माने में बोला था। तो लोग नाराज़ हो गए कि आपकी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि 1000 साल बाद मोमिन आएंगे, खुदा आएंगे, तो क्या उस 1000 साल हम जिंदा रहेंगे? तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो तुम्हारा जीव जो है पवित्र होकर के 1000 साल में खुदा से मुलाकात होगी। 1000 साल तक कौन प्रतीक्षा करे? इस तरह से मोहम्मद जाने को लड़ाइयाँ शुरू हो गई, दूसरों को दबाना करना ऐसे चलता रहा। तो प्राज्ञ जी ने वो भविष्यवाणी को पकड़ करके कहा कि तुम्हारे गुरु मोहम्मद साहब ने भविष्य बोला। देखो कुरान का माजजा मतलब कुरान का चमत्कार और नबी का नबुवत मतलब गुरु का गुरुत्व साबित हुआ न चाहे, ये मुसलमान अभी का वो प्रचार होना नहीं चाहते। खाली मुख से हम मुसलमान हैं, मोहम्मद के हैं बोलते हैं, लेकिन मोहम्मद ने जो भविष्यवाणी कही है उसको अगर ये लोग मानते तो मानना चाहिए कि कुरान का भक्त है और मोहम्मद का भक्त है। तो उनको तो कोई से उससे मतलब नहीं। रूहों को जगाना और खुदा से मिलना तो उसको उनको तो कुछ है ही नहीं। खाली अपना शैतान संतान फैलाओ और अपना गैर मुसलमान के ऊपर अत्याचार करो, दबाओ, मारो, काटो, ये तुम्हारा धर्म है। तो ये कहाँ से तुमने सीखा? मोहम्मद का कहना तो ऐसा नहीं है, उनके कुरान में ऐसा नहीं कहा है। लड़ा फिर के जुदे, लड़ करके झगड़ा करके एक दूसरे के ऊपर मारना काटना, फिर के मतलब संप्रदाय जुदे हुए, अलग अलग हो गए। ये जो बुजुर्ग कहावे दिन में है, धर्म के अंदर श्रेष्ठ कहलाते हैं अपने आप को और दूसरों के ऊपर दबाव डालते हैं, मारते हैं, झगड़ा करते हैं। तो ये कोई धर्म का चिन्ह है क्या? धर्म का निशानी है क्या ये? इस तरह से प्राज्ञ जी डांट रहे हैं अपने जमाने में। तो ये अब आज से लेकर के अभी भी वही चल रहा है। आप देखिए हिंदुस्तान में कैसे कैसे हो रहे हैं। और
ये महाप्रलय तक ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन महामती अभी के लोग माने न माने, लेकिन प्राणनाथ जी ने अपने ज़माने में जिस तरह से कुरान की गहरी बात समझाई, तो तत्कालीन समय में प्राणनाथ जी के पास 25-30 बहुत बड़े बड़े कुरान के विद्वजन, कुरान के ज्ञाता लोग नहीं, कुरान की जो असली बात ये कर रहे हैं, ये महापुरुष, ये अंतिम जमाने के खाबंद है करके प्राणनाथ जी के शिष्य बने हैं। अभी तक शायद दिल्ली से पन्ना तक के भी तक में आप देखना, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख बदल और शेख खिदर, ऐसे कितने प्राणनाथ जी के शिष्य, मुसलमान शिष्य बने हुए हैं। तो उन लोगों ने ये बात को अच्छी तरह से समझा। तो चौपाई नंबर 68 में कहा कि आए रसूले हक जाहिर किया। नया चौपाई शुरू हो गया, कृपया ध्यान दें। आए रसूले, इस तरह से रसूल साहब, रसूल किसको कहा जाता है? अरबी फारसी कुरान के शब्दार्थ में पत्र वाहक को रसूल कहा जाता है। पत्र वाहक पत्र वाहक को रसूल कहा जाता है। इसीलिए हक का जाहिर किया, मोहम्मद साहब आकर के हक का यानी परमात्मा को जाहिर किया। आए रसूले हक का जाहिर किया अरशों का बयान। मोहम्मद साहब ने अरशों का बयान यानी परम धाम की कुछ बातें कही। अरश का अर्थ होता है घर, धाम, परम धाम। जैसे गीता में कहा उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरण, उत्तम पुरुष की बात कही। ऐसे ही मोहम्मद साहब ने भी नूर जमाल, नूर जलाल, इस तरह से खुदा की बात कही। जिस तरह से परमात्मा परम ज्योति, परमात्मा परम ज्योति, परम धाम अपरागति, इस तरह से वेदों में कहा, परम ज्योति स्वरूप करके कहा परमात्मा को, प्रकाश के पुंज। ऐसे ही मोहम्मद साहब ने भी नूर करके कहा, परमात्मा नूर है, प्रकाश है, उजाला है। तो किया अरशों का बयान। उसके बाद खुदा जहाँ रहते हैं, परमात्मा जहाँ रहते हैं, उसका बयान किया। कैसे? हौजा, जोए, बाग, कई बैठकें, कितने सारे बैठने का जगह, सब हकीकत ले आया फुरमान, सब हकीकत संदेश ले आया फुरमान कुरान में। मोहम्मद साहब ने अपने खुदा की बातें, उनके धाम की बातें, हौजा मतलब पानी का भंडार, जोए मतलब जमुना जो बहने वाला, बाग मतलब बगीचा, कई बैठकें, कितने सारे बैठक, ये वाली बात ले आया। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं 1.25 लाख पैगंबर हुए कते परंपरा में, 1,25,000 पैगंबर मानते हैं। उसमें से मोहम्मद साहब की विशेषता इसी में है कि उन्होंने परमात्मा को देखना, परमात्मा का स्वरूप को वर्णन करना, परमात्मा का धाम का वर्णन करना, ये धाम का कुछ लक्षण ले आना। इसके कारण मोहम्मद विशेष हो गए 100 लाख पैगंबर में। अन्य पैगंबरों ने परमात्मा निराकार है, बेछबी, बेनून, बेनिमून करके कहा, उससे पहले वाले पैगंबर। लेकिन मोहम्मद ने क्या कहा कि मैं नासूद से मलकुत गया, मलकुत से जबरूत गया, जबरूत से लाउद गया, लाउद से हौद गया। इस तरह से उन्होंने अपने भाषा में
उसने ध्यान में उनको वो कहाँ तक गए वो बात बताए। जैसे नाथसुत से मलकुत मतलब मर्त्यलोक, स्वर्गलोक से वैकुंठ, मलकुत बोलते हैं वैकुंठ। उसके बाद वैकुंठ में जबरुद गया अक्षरधाम, जबरुद से मैं लाहुत गया, लाहुत मतलब अक्षरातीत उत्तम पुरुष, उनके भाषा में कहा है। वहाँ जा करके मैंने खुदा का जुल्फ़िकार देखा और वो अमृत स्वरूप, अमृत स्वरूप मतलब वेदों में किशोर स्वरूप कहा जाता है, वो किशोर स्वरूप अमृत स्वरूप को देखा। लेकिन उन्होंने उसको बात कुरान में रखी, 30,000 हरफ में रखा इस बीच में। लेकिन कुरान पढ़ने वाले उस खुदा का मोहम्मद जिस सिद्धांत को देखा, जिस स्वरूप को देखा, उसके ऊपर उनको कोई मतलब नहीं रहा। उनको खाली क्या है, धर्म के नाम पर पैसा कमाना, धर्म के नाम पर बंटवारा होना, ऐसे ही चलता ही रहा। जैसे आपको गीता में सिंपल बात गीता से समझा, गीता में उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके कहा कि नहीं कहा, 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग में कहा ना, उत्तम पुरुष का धाम अलग है करके कहा ना। फिर आगे पहले क्या कहा था अर्जुन को, स्वर्ग अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो तुमको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, तुम स्वधर्म से भागोगे ना तो स्वर्ग नहीं मिलेगा करके। तो स्वधर्म प्राप्त करके तुम स्वर्ग को प्राप्त करो, ये ज्ञान दिया गीता ने। स्वधर्म करो, अच्छा कर्म करो, पुण्य कमाओ, स्वर्ग जाओ, ये बात कही। फिर थोड़ा आगे ज्ञान देते गए, उसके बाद कहा कि अर्जुन अखंड मुक्ति तो स्वर्ग में भी नहीं है, उससे आगे करके बोला। और 15 अध्याय पहुँचते पहुँचते तुमने अक्षरातीत की बात भी कही। तो ये बात गीता में है, ठीक है। आज गीता पढ़ने वाले कितने हैं, बहुत सारे। आपने देखा जब गीता सिर में रखते हैं, गीता की पूजा करते हैं, लेकिन स्वर्ग में मुक्ति नहीं है, तेताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विशंति करके गीता में ही कहा। तो लोग आज हिंदू समाज कितना इस चीज़ को समझ करके स्वर्ग का ध्यान छोड़ करके आत्मा कल्याण के लिए, आत्मा मुक्ति के लिए ब्रह्म की ओर कितने जाते हैं, कितने हैं परब्रह्म के भक्त गीता पढ़ करके, और कितने हैं कर्मकांड। आप विचार करें, गीता की गलती थोड़ी है, गीता में तो बताइए। ऐसे कुरान में मोहम्मद ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की थोड़ा बहुत बात कही है। इसीलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कुरान में तो अच्छी बात दी रखी है, लेकिन तुम लोगों ने उस ज्ञान को न पकड़ते हुए कर्म कांड में, शरीयत में डूब करके बस तुमने अत्याचार फैलाया। तुम लोग धर्म नहीं कर रहे, नहीं तो बात तो दिया है, हौजा दिया है, जोए दिया है, हैं? तो उसको भी गलती नहीं। परब्रह्म परमात्मा ने तो अच्छा संदेश दिया है मोहम्मद के मुखार बिंद से। तो मोहम्मद खुद बोलते हैं कि खुदा ने मेरे से बात की और तुम मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर, तुम मेरे साथी हो, भाई यानी परम धाम के ब्रह्मात्मा हो, तो मेरे जाने के 1000 साल बाद आएंगे बोला। तो प्राणनाथ जी का यही कहना है कि अब 1000 साल अभी हो रहा है, तो क्यों ना आप ध्यान देते हैं कुरान के भविष्यवाणी के ऊपर। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब मोहम्मद जाने के 1000 साल बाद, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, उनको कुरान में क्या है कोई मतलब नहीं, उनको सीधा महतो मेहता का घर में और कुंवर भाई के घर 1638 में प्रकट हुए उमरकोट में। उसके बाद तो अपने हिसाब से ढूंढने लगे को हम कस्य संसार में, कौन संसार क्या है। जैसे उन्होंने सारा वेद उपनिषद सब पार करते हुए आए, श्रीमद् भागवत में पहुँचे। 14 साल तक भागवत की जब उन्होंने श्रवण की,
तो भागवत में वेद व्यास जी सुखदेव महाराज ने अखंड रास की बात जैसे ही कहा तो सदगुरु महाराज को शंका हुआ कि नित्य नैमित्ति प्राकृतिक महाप्रलय में सृष्टि नाश बताया हुआ और आप बोलते हो अखंड रास दिल्ली के बगल में, यहाँ के वृंदावन में अखंड रास बोलते हो, तो महाप्रलय में जितने सृष्टि है सब नाश हो रही है, तो ये भी तो नाश हो रहा है, ये वृंदावन तो अखंड रास कहाँ। बस सदगुरु महाराज को ये सब पूछते पूछते हैरान हो गए, कोई उत्तर देने वाले नहीं हुए। तो बुखार आए, बहुत बीमार हो गए, शरीर छूटने का जैसा हुआ, तो परब्रह्म परमात्मा ने तारतम महामंत्र दे करके अखंड रास का दर्शन करवाया और अखंड रास से आगे परमधाम का दर्शन करवाया और परमधाम में रंग महल, हौज पुष्कर तालाब, जमुना, पुखराज, मानिक पहाड़, पाट घाट, सात घाट, सारी बात परमधाम के बताई। तो सदगुरु महाराज परमधाम आंख जैसे बंद करते परमधाम दर्शन हो जाता है और सुंदर साहब को बताने लगते। तो वो परमधाम से ब्रह्मात्मा आने की बात कही तो सदगुरु को सिद्धार्थ जी ने कहा कि देखो देवचंद्र, तो परमधाम की सुंदर भाई आत्मा हो। जैसे बोले तो उन्होंने सुंदर भाई अपने परात्मा को देखा। जैसे हम सपना देख करके जागेंगे तो जागते समय अपना घर कमरा देखते हैं, ऐसे ही देवचंद्र जी महाराज को इसी शरीर के अंदर अंतरात्मा से उनको परमधाम का दर्शन हुआ। तो जैसे दर्शन हुआ तो फिर अरे दर्शन देने वाले स्वरूप ने कहा कि तुम पहले ब्रज में आए थे, देखो 11 वर्ष 52 दिन की लीला, वो तो भागवत से मैंने सुना ही था। अच्छा मेरी लीला थी, तो बंसी बजने के बाद तुम कहाँ गए? तो बोले रास में। तो रास देखो तो करके अक्षर ब्रह्म द्वारा अखंड किया हुआ अपने अखंड रास का दर्शन किया। अच्छा अक्षर अखंड, तो अक्षर के बुद्धि में जो रास है वो अखंड। तो ये लोग तो क्षर ब्रह्मांड के अंदर यही मर्तलोक में दिखाते हैं, उनके पास तारतम नहीं है ना, मैंने तेरे को तारतम दिया है ना। तो तारतम के दिव्य दृष्टि से ही ये अखंड रास और परमधाम का दर्शन होता है। सुंदर भाई देवचंद्र, इस तरह से सतगुरु महाराज ने फिर जो है अपने इस धाम लीला को समझा रहे थे। 9 साल हुआ था ऐसा समझाना शुरू किया। तो परम धाम से इंद्रावती आत्मा का आगमन हो गया मेहराज ठाकुर के रूप में। तो मेहराज ठाकुर शरीर का नाम, यानी ये संसार का भौतिक नाम से वो मेहराज ठाकुर 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के होते समय सदगुरु के पास पहुँचे। तो सदगुरु देखते ही बता दिया, अरे तो परमधाम की इंद्रावती आत्मा है। तो जैसे परमधाम की बातें शुरू कर दी, इंद्रावती आत्मा को अपने ही घर की याद आने लगी। और वही इंद्रावती आत्मा, वही मेहराज ठाकुर दिव्य परमधाम को कितने बार दर्शन करते हुए दिल्ली पहुँचे। तो दिल्ली में सदगुरु महाराज की बात करते करते तो आ ही रहे थे। दिल्ली में पहुंचने के बाद जब औरंगजेब का ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, देश के ऊपर ऐसे अत्याचार अब ये धामधनी के हृदय में शांत नहीं हुआ, तो समझाने के लिए कोशिश की कि तुम कुरान के असली बात को समझो। यहाँ पर अत्याचार की बात नहीं है, यहाँ इश्क की बात है, यहाँ प्रेम की बात है। तो उनको अरे कुरान में 1000 साल पहले परमधाम के कुछ संदेश लिया रखा है, जो सतगुरु महाराज ने मेरे तो डिटेल बताया, लेकिन संकेत मोहम्मद के ग्रंथ में भी है करके प्राणनाथ जी समझा रहे हैं अभी। तो कहा हौज जोए बाग कई बैठकें। तो 69 चौपे में देखिए, कहावे फिर के बुजुर्ग, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो तुम मुसलमान लोग, हुए आपस में दुश्मन और आपस में दुश्मनी खड़ा कर दी, इसीलिए 73 फिरके हो गए। मोहम्मद मत्ता अरस पक्का लिया जाए ना हवा के जन। अरे तुम लोगों ना जो है ना, समझा रहे हैं, मोहम्मद मत्ता, मोहम्मद की जो बुद्धि, मोहम्मद ने दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान और बक्का अखंड धाम के ज्ञान जो है ना, लिया जाए ना हवा के जन। हवा यानी ये स्वप्न के सृष्टि वाले जीव सृष्टि जो है ना, वो मोहम्मद का अखंड धन नहीं ले पाएगा, इसलिए तुम लोग स्वप्न के सृष्टि वाले हो। मोहम्मद ने ज्ञान दिया है जागृत का और तुम स्वप्न के, तो कहाँ से समझ पाओगे।
मोहम्मद ने ही कहा था 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएगा और वो समझाएगा, बोला था ना, वही रूह अल्लाह देवचंद्र जी महाराज है। उनको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दर्शन दे करके ये बात डिटेल में बताइए। इसीलिए तुम्हारे में जो आई है चिट्ठी तो आई है, लेकिन वो चिट्ठी तुम्हारी नहीं थी, वो चिट्ठी हम ब्रह्मात्माओं के लिए था, इसीलिए हमको समझ में आ गया और तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे लिए आए नहीं हो। मोहम्मद मतारा सबका लिया जाए न हवा की, जो लोग हक का सूरत पावे नहीं तो लोग मोहम्मद औरों बराबर। 70 नंबर चौबे में कहा तुम लोग मोहम्मद के शिष्य हो, मोहम्मद को मानते हो। मैं तो समझा रहा हूँ, मैं हिंदू वजूद में हूँ अभी के लिए समझाने समय, नहीं तो मैं अंतरात्मा से, मैं परमात्मा का संदेश मेरे अंदर से आ रहा है। जो संदेश मोहम्मद के अंदर से आया था वही संदेश देने वाला परमात्मा मेरे अंदर से बोल रहे हैं। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम वास्तव में मोहम्मद 1.25 लाख पैगंबर जो आए उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहम्मद में क्या था, उनकी इतनी महिमा क्यों गाई गई? तुम मतलब तुम खुद मोहम्मद को महिमा क्यों गाते हो? पहला वाला पैगंबर का क्यों नहीं गाते हो? पता है मोहम्मद की विशेषता इसी में है कि उन्होंने खुदा का स्वरूप बताया है, परमात्मा का स्वरूप बताया है, बाकी ने नहीं बताया है, इसलिए ये महान है। अब इधर आइए, वेदों में से होकर के, भागवत में से होकर के देवचंद्र जी महाराज का नाम सदगुरु नाम करके क्यों आया? क्योंकि बाकी गुरुजनों जो भी हुए उन्होंने खुदा को निराकार, परमात्मा को निराकार बोला। सदगुरु महाराज निराकार नहीं बोला, सदगुरु महाराज बोला शुद्ध साकार है परमात्मा, संसार सपना है, अक्षर का सपना है, और अक्षर का भी मालिक अक्षरातीत जो है वो शुद्ध साकार है। ये बोलना सदगुरु महाराज के लिए सदगुरु तत्व ही था। बाकी सब गुरु थे लेकिन सदगुरु नहीं हो पाए थे, सत परमात्मा का स्वरूप को पता ही नहीं था। इसीलिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर अक्षरातीत दास जी महाराज ने दर्शन दे करके तुम्हारे अंदर में आके बैठे हैं, तुम्हारे अंदर आकर के मैं मेरा परमधाम की बातें करूंगा करके बोला था, इसलिए सदगुरु ने कर दिए। इसी तरह कुरान के अंदर भी खुदा का शक्ति आकर के, जो मोहम्मद शब्द है वो खुदा की शक्ति का नाम है, और मोहम्मद का जो शरीर है वो शरीर का नाम है मुस्तफ़ा। जिस तरह से देवचंद्र जी महाराज जो शरीर है उसमें शक्ति राज्य की है, श्यामा जी की है, ऐसे ही मोहम्मद का जो शरीर है उसका नाम मुस्तफ़ा है, उसके अंदर जो मोहम्मद शब्द है वो परमात्मा की शक्ति का नाम है। प्राण जी समझा रहा है, और आज के दुनिया को भी महाप्रलय तक यही समझाना है। तूने मोहम्मद बोल करके दाढ़ी रखे और मुझ को काटे, और हिंदुओं ने चोटी रखा तो उसको काटा। तुमने खाली हिंदुओं जो करे उसको विरोध में खड़ा होना तुमने समझा। हिंदू पहले से चंद्रमा को सूर्य नमस्कार कर रहे, तुमने चंद्रमा नमस्कार कर दिया। हिंदुओं ने जो मंदिर बनाया था उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया, तुमने यही तो किया। तुमने मोहम्मद ने दिया हुआ खासी संदेश कहाँ प्रचार किया? इसलिए तुम असली में मोहम्मद के प्रचार नहीं हो, प्रचार तुम मोहम्मद को बदनाम करने वाले हो। मोहम्मद तो जो लोग हक सूरत पावे नहीं, जब तक परमात्मा के स्वरूप के विषय में बात नहीं करते हो ना, तो लोग मोहम्मद औरों बराबर, मोहम्मद और उससे पहले वाले 1.25 लाख पैगंबर बराबर। उन्होंने निराकार बोले, तुम भी निराकार बोले। मोहम्मद ने तो निराकार नहीं बोला, उन्होंने तो अमृत स्वरूप बोला। इसलिए तुम मोहम्मद के प्रचारक नहीं हो, तुम मोहम्मद को बदनाम करने। दई कई बुजुर्गियां लिखे लाखों पैगंबर, दई कई बुजुर्गियां, बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ हुए पैगंबर, लिखे लाखों पैगंबर, 1.25 लाख पैगंबर की बात तुम्हारे इतिहास में आता है, लेकिन सभी ने मोहम्मद की महिमा गाई। कैसे? जैसे गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा की महिमा, गुरु विष्णु, विष्णु की महिमा, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, वो कौन? इस तरह से सभी पैगंबरों की महिमा है, लेकिन सभी ने
अंतिम में मोहम्मद आने की, खुदा का संदेश आने की बात कही। इसलिए तो मोहम्मद विशेषता है, सबका भविष्यवाणी जाहिर करना। मोहम्मद ने भी 1000 साल के जो भविष्यवाणी बोली वो कहाँ गए? सभी ने भविष्यवाणी बोले, मोहम्मद आ गए। सवाल इधर में 24 अवतार में से कृष्ण अवतार आ गए। कृष्ण अवतार के बाद फिर बुद्ध कल के अवतार की बात करें। 1.25 लाख पैगंबर माने, उसमें से मोहम्मद साहब मानते। फिर मोहम्मद ने भी भविष्य बोला रूह अल्लाह और इमाम मेहदी के लिए, वो कहाँ गए? तो प्राण जी बोल रहे वो रूह अल्लाह सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हैं और इमाम मेहदी मैं हूँ। वेदों का श्री कृष्ण के बाद, द्वापर के बाद कलयुग में बुद्ध अवतार, कल के अवतार आने था वो बुद्ध अवतार। हिंदुओं का नाम से बुद्ध अवतार देवचंद्र जी महाराज हैं और कल के अवतार मैं हूँ। आप कुछ बोलना है? परीक्षा करना हो तो आना, मैं उसी को तो चैलेंज दे रहा हूँ। तो हरिद्वार में इसी बात करने से उनकी आरती उतारी गई 1735 में, और खुलासा ग्रंथ जो उतर रहा है 1740 में। जब वो रामनगर से उधर आगे बढ़े तो खुलासा ग्रंथ शुरू हो गया। तब तक में प्राणनाथ जी के हृदय में क्या क्या है? हिंदुओं को तो 1735 में ही समझ गए ये बुद्ध अवतार कल के अवतार। तो खुलासा ग्रंथ से पता चल गया कि ये इमाम मेहदी भी जाहिर हो गया है। तो औरंगजेब बादशाह डर गया। इधर कुरान में लिखा है इमाम जाहिर होने के बाद किसी का कुछ शक्ति ताकत नहीं चलती, उसको पता था। तो जो लो हक सूरत पावे नहीं तो लो मोहम्मद और बराबर। दई कई बुजुर्गियां लिखे लाखों पैगंबर, लाखों पैगंबरों ने मोहम्मद आने की बुजुर्गियां गाई, लेकिन मोहम्मद आने का विशेषता यही है कि उन्होंने खुदा का स्वरूप की बात की है। और वो चीज़ तुम लोग नहीं मान रहे, बेछबी बेनिमन बोलते हो। अभी भी कुरान पढ़ते हो और खुदा का संदेश, खुदा का स्वरूप नहीं बोलते। जबकि मोहम्मद बोलता है मैंने अमृत स्वरूप को देखा और मैंने 90,000 अरब सुना। निराकार से अरब सुनता है, शब्द सुनाई देता है? तो 71 नंबर समय में कहा कि तब पावे रसूल की बुजुर्गी। मोहम्मद साहब रसूल की महिमा तब समझोगे जब पहचान होए हक का। जब उन्होंने देखा है और परमात्मा को पहचान करोगे ना, तो तुम बोलो वाह मोहम्मद साहब इतनी मेहनत करके हमको परमात्मा स्वरूप दिया करके, तब बोलोगे। अभी तो तुम कुछ महत्व समझोगे। और मोहम्मद ने दिखाया हुआ खुदा का स्वरूप जो है, देवचंद्र जी महाराज ने बताया। मोहम्मद ने खाली देखा हुआ स्वरूप को डिटेल महामती प्राणनाथ जी ने तारतम्य खिलावत परिकरण सागर श्रृंगार ग्रंथों द्वारा समझाया है। मोहम्मद ने दिखाया हुआ खुदा, गीता ने दिखाया उत्तम पुरुष, और मोहम्मद ने दिखाया हुआ खुदा जो है उसकी व्याख्या तारतम्य में है। तो तारतम्य समझोगे तो तुम कुरान को समझ पाओगे, तारतम्य समझोगे तो वेद समझ पाओगे। और बिना तारतम तो तुम वेद पढ़ रहे थे, तुम कते पढ़ रहे थे, ब्रह्म मिला था क्या, खुदा मिले थे क्या? नहीं मिला था तो झगड़ा कर रहे थे। तब पावे रसूल की बुजुर्गी जब पहचान होए हक, हक के माशुक कया तो भी ना समझे, क्या करे आम फला। मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा हुआ है, मैं खुदा के पास गया, खुदा ने मेरे को माशुक कहा और खुद आशिक बन गए। इतनी गहरी बात कुरान में लिखी है। ये तो सदगुरु महाराज बताया करते थे कि राजी महाराज ने ब्रह्मात्मा को कहा मैं आशिक, मैं प्रेमी का हूं, आप प्रेमी हो, ऐसा राजी ने। क्यों? क्योंकि आपके बिना मैं जी नहीं, आपने के मैं रह नहीं सकता। इतना बड़ा सम्मान दिया है परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्मा, जो तारतम्य द्वारा हम डायरेक्ट हॉटलाइन लेते हैं कि राज्य ने हमें इतना सम्मान दिया। मुख से बोलते हैं लेकिन मानते नहीं, हमारा दशा वही है। तो अभी कुरान का प्रसंग चल रहा है, इसलिए प्राणनाथ जी वहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। तुम्हारे कुरान में खुदा ने मोहम्मद को माशूक करके कहा,
और इसका मतलब खुदा आशिक बना हुआ। इतना बड़ा पदवी दिया है तुमको, फिर भी तुम ध्यान नहीं दे रहे। इस तरह से प्राणनाथ जी समझा रहे हैं। आपके मास्टर कहा तो भी ना समझे, क्या करे आम खला गया, ये सपना की सृष्टि क्या करे, क्या समझे करके ऐसा बोला। तो कह रहे सुंदर सर जी आज यहीं पर रखते हैं चौपाई, और इसका आगे कल फिर करेंगे। थोड़ा माइकिंग का भी डिस्टर्ब हो रहा है, कल थोड़ा देख करके फिर आगे बढ़ाएंगे। सतगुरु महाराज की तब पावे रसूल की बुजुर्गी, जब पहचान होवे हक, हके मासुक गया तो भी ना समझे, क्या करे आम फलक, क्या